हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। क्या होते हैं ऑपरेटर्स, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं और सब कुछ इस वीडियो में। तो क्या होता है ऑपरेटर्स? तो ऑपरेटर्स एक सिंबल होते हैं जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। अब ये ऑपरेंड्स क्या होते हैं इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। जैसे कि ए प्लस बी है, तो इसमें ए और बी जो है वो है ऑपरेंड्स, जो प्लस का सिंबल है वो है ऑपरेटर, और जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो है एडिशन का। और अब जैसे तुम्हें अगर प्रोग्रामिंग में कोई लॉजिक बिल्ड करना है तो उसके लिए तुम्हें ऑपरेटर्स की जरूरत होगी। तो सी प्लस प्लस में टोटल 7 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें से पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो मैथमेटिक रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करता होगा। तो जो प्लस का सिंबल होता है वो एडिशन परफॉर्म करता है, जो हाइफन होता है वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, जो ये स्टार है वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, जो फॉरवर्ड स्लैश है वो डिवीजन परफॉर्म करता है, और जो ये परसेंटेज का सिंबल है वो मॉड्यूल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो चलते VS कोड में और देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ VS कोड में और मैंने एक नई फाइल बना दी है और बेसिक प्रोग्राम लिख दिया है। अगर तुम्हें सारा सोर्स कोड चाहिए तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पर मैंने सारी फाइल्स अपलोड कर रखी। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट ए जिसकी वैल्यू होगी 20 और बी जिसकी वैल्यू होगी 10। और अब मैं ए और बी पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। पहला मैंने लिखा है ए प्लस बी, सेकेंड मैंने लिखा है ए माइनस बी, थर्ड मैंने लिखा है ए मल्टीप्लाई बाय बी, फोर्थ मैंने लिखा है ए डिवाइडेड बाय बी, और दिया है ए मॉड्यूलो 3 क्योंकि जो बी की वैल्यू है वो है 10 और 10 जो होगा वो ए को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। तो मैंने क्या किया है, ए मॉड्यूलो 3 कर दिया है जिससे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। अब मैं कोड रन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट कर देता हूँ ताकि हमारा आउटपुट थोड़ा फॉर्मेटेड आए। तो मैंने सबके आगे हैंडल लिख दिया है, अगर आप चाहे तो बैकस्लैश एन भी लिख सकते हैं। और अब मैं करता हूँ कोड रन। तो देखो, पहला मैंने लिखा था ए प्लस बी जो कि है 20 प्लस 10, तो 30 आंसर रिटर्न हो गया मुझे। सेकंड मैंने लिखा था ए माइनस बी जो होता है 20 माइनस 10, तो 10 रिटर्न हो गया मुझे। थर्ड मैंने लिखा था ए इंटू बी जो था 20 इंटू 10, तो 200 रिटर्न हो गया मुझे। फिर मैंने लिखा था ए डिवाइडेड बाई बी जो होता है 20 डिवाइडेड बाई 10, तो 2 रिटर्न हो गया मुझे। ए मॉड्यूलो 3 इसका मतलब होता है 20 डिवाइडेड बाय 3 का रिमाइंडर। तो अगर मैं 20 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 6 जा 18 और 2 रिमाइंडर बच गया, इसलिए मुझे 2 रिटर्न हो गया। तो ऐसे काम करता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अब हम चलते हैं अगले टाइप के ऑपरेटर की तरफ जो कि है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले जानते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है। तो चलते हैं इस कोड में और देखते हैं कैसे काम करता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक इंट ए टाइप का वेरिएबल बनाया जिसको मैंने वैल्यू दी 20, और उसके बाद में मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करवाई है, और उसके बाद में मैंने ए के ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और उसके बाद में ए की वैल्यू मैंने प्रिंट करवा दी। तो अब मैं करता हूँ कोड रन और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो जैसे कि पहले मैंने सिर्फ ए की वैल्यू प्रिंट कराई थी इंक्रीमेंट करने से पहले, तो यहाँ पर उसने मुझे 20 रिटर्न किया है, और उसके बाद में जब मैंने ए को इंक्रीमेंट किया और उसके बाद वैल्यू प्रिंट करवाई ए की तो उसने मुझे 21 रिटर्न किया। तो ऐसे काम करता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और उसके अपोजिट काम करता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेंड्स की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है। तो चलते हैं VS कोड में और देखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। इस बार भी मैंने वही किया है, ए नाम का वेरिएबल बनाया, इसको 20 वैल्यू असाइन करी है और पहले ए की वैल्यू प्रिंट करवाई है, उसके बाद में मैंने ए के ऊपर डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया है और उसके बाद में ए की वैल्यू मैंने प्रिंट करवाई है। तो करते हैं कोड रन और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो पहली बार ए की वैल्यू प्रिंट हुई वो है 20, और जब मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया ए के साथ में तब वैल्यू प्रिंट हुई 19। तो ऐसे काम करता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। चलते हैं अगले टाइप के ऑपरेटर की तरफ जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो वैल्यू असाइन करने के लिए काम आता है, और जो सबसे पॉपुलर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो होता है इक्वल्स टू सिंबल। तो इक्वल्स टू के अलावा भी बहुत टाइप के अलग अलग असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जिसमें से एक है प्लस इक्वल्स टू जो कि पहले एडिशन परफॉर्म करता है और उसके बाद में वैल्यू असाइन करता है। उसी तरीके से माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू और मॉड्यूल इक्वल्स टू टाइप के भी होते हैं। तो चलते हैं VS कोड में और देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को डिटेल के अंदर। तो अभी मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंट ए और बी। ए की वैल्यू मैंने 20 असाइन की है और बी की वैल्यू मैंने 10 असाइन की है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ए असाइन बी और फिर ए की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो देखो, पहले ए की वैल्यू प्रिंट हुई है 20 और बी की वैल्यू हुई है 10, और उसके बाद में मुझे 10 मिला है। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ए असाइन बी लिखा तो जो बी की वैल्यू थी 10 वो ए के अंदर असाइन हो गई, की वैल्यू हो चुकी है 10। अब मैं इस एक्सप्रेशन को कर देता हूँ कमेंट आउट और दूसरी एक्सप्रेशन लिख देता हूँ जो कि है ए प्लस असाइन बी, और फिर मैं करता हूँ इस कोड को रन। तो तुम देख सकते हो कि जो ए की वैल्यू है वो अब 30 हो चुकी है। मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट आउट और अब लिखता हूँ ए और फिर करता हूँ कोड को रन। तुम देख सकते हो कि अब ए की वैल्यू हो चुकी है 10। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और लिखता हूँ ए मल्टीप्लाई असाइन बी और फिर करते हैं कोड रन। अब वैल्यू हो चुकी है ए की 200। इसको भी कमेंट आउट करता हूँ और लिखते हैं ए डिवाइड असाइन बी। अब ए की वैल्यू हो चुकी है 2।
और आप लिखते हैं ए मॉड्यूलो असाइन 3। तो इससे क्या होगा कि जो ए की वैल्यू होगी और 3 के बीच में मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फिर जो वैल्यू आएगी वो ए के अंदर असाइन हो जाएगी। तो करते हैं कोड रन। तो वैल्यू असाइन हो गई 2, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने 20 रखी थी। जब उसके बाद मैंने मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म किया ए और 3 के बीच में, तो रिमाइंडर 2 आया, तो ए के अंदर 2 स्टोर हो चुका है। तो ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम पढ़ते हैं चौथे टाइप के ऑपरेटर्स की तरफ, जो कि है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू, नॉन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। उसके बाद में आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। हम रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे तब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की तरफ। जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो बिट ऑपरेशंस परफॉर्म करने में काम आते हैं, मेनली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो बिटवाइज ऑपरेटर के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज एंड, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो तुम्हें तुम्हारी प्रोग्रामिंग जर्नी में काफी रेयरली यूज करने का मौका मिलेगा। तो हम आगे चलते हैं अगले टाइप के ऑपरेटर की तरफ, जो कि है स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले आता है साइज ऑफ ऑपरेटर, जो डेटा टाइप की साइज को रिटर्न करता है। फिर आता है एम्परसेंट ऑपरेटर, जो ऑपरेंड की मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है कंडीशनल ऑपरेटर, जो कंडीशन की बेसिस पे वैल्यू रिटर्न करता है। तो चलते हैं वीएस कोड में और देखते हैं ये ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल बनाए, ए जिसकी वैल्यू है 10, बी जिसकी वैल्यू है 20 और एक वेरिएबल बनाया सी, जिसको से मैंने अभी तक इनिशियलाइज किया है, उसमें कोई वैल्यू मैंने असाइन नहीं करी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करता हूँ और मैं लिखता हूँ सी आउट साइज ऑफ इंट। तो जो मैंने ये लिखी है स्टेटमेंट सी आउट साइज ऑफ इंट, इससे मुझे इंट डेटा टाइप की साइज रिटर्न होगी। उसके बाद में मैं लिखता हूँ सी आउट एम्परसेंट और ए। तो इससे मुझे जो ए वेरिएबल बनाया है मैंने, उसकी जो मेमोरी का एड्रेस है वो मुझे रिटर्न होगा। और मैं लास्ट में लिखता हूँ सी असाइन कंडीशन चेक करो क्या ए बी से बड़ा है। और तो इसमें मैंने क्या बोला कि पहले कंडीशन चेक करो क्या ए बी से बड़ा है, अगर ट्रू तो सी के अंदर ए की वैल्यू डाल दो और अगर फॉल्स तो सी के अंदर बी की वैल्यू डाल दो। अब मैं क्या करता हूँ, सी को प्रिंट करवा देता हूँ। जैसे कि तुम देख सकते हो कि ये कंडीशन जो है फॉल्स है, तो सी के अंदर हमें 20 देखने को मिलेगा। तो मैं करता हूँ कोड रन और देखते हैं जैसा अपन एक्सपेक्ट किया वैसा रिजल्ट आता है या नहीं। तो पहला देखो, इंटीजर की जो साइज है वो 4 रिटर्न हुई है, मतलब इंटीजर जो है वो 4 बिट लेता है। और मुझे जो ए वेरिएबल है इसका एड्रेस रिटर्न हो गया है। अब मैं चाहूँ तो इस एड्रेस को मैं इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, भी इंटीजर में नहीं है। और जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि जो सी की वैल्यू होगी वो 20 होगी, क्योंकि अपनी कंडीशन ये फॉल्स। अब मैं अगर क्या करता हूँ, अगर मैं रिलेशनल ऑपरेटर चेंज कर देता हूँ और ऐसा कर देता हूँ, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जो ए की वैल्यू होगी उसमें 10 स्टोर हो जाएगा। तो करते हैं कोड रन, तो देखो यहाँ पर वैल्यू 10 हो चुकी है। तो और भी टाइप के स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि इंसर्शन ऑपरेटर जो सी आउट के साथ यूज होता है आउटपुट देने में, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो कि सी इन के साथ यूज होता है इनपुट लेने में, डॉट ऑपरेटर जो किसी क्लास या स्ट्रक्चर से वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए काम आता है। अब ये हम डिस्कस करेंगे जब क्लास और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इस प्लेलिस्ट को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।